अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 के एमसीक्यूज न्यू बुक क्लास मैट्रिक, और जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है, मैट्रिक्स के हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 17 के एमसीक्यूज अपलोड कर चुका हूँ, सेट एंड फंक्शन के। तो जिन बच्चों ने वो एमसीक्यूज नहीं देखा है तो वो एमसीक्यूज भी देख लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। पहला एमसीक्यूज हमारे पास कह रहा है, इफ m डिनोट द नंबर ऑफ रॉ। m आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रॉ है, एंड n डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम, और n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। सच दैट m इक्वल टू n, और m और n आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब m मतलब रॉ और n मतलब कॉलम। तो रॉ और कॉलम जब आपस में बराबर होता है तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर बराबर नहीं होगा तो हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर। चूंकि यहां पर आपको कह रहा है बराबर है, इसलिए यहां पर जो आंसर हम लेंगे वो क्या लेंगे, स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि इफ a इक्वल टू आयोटा 0 0 माइनस आयोटा देन a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब ये है कि आप इस a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाओगे आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, इसी को आप दोबारा इटसेल्फ क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई, तो ये कहलाता है a स्क्वायर, यानी कि आयोटा 0 0 और माइनस आयोटा। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और जब 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 0। अब सिमिलरली फर्स्ट रॉ किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड कॉलम से। सबसे पहले आयोटा मल्टीप्लाई 0 तो क्या होगा, 0, फिर 0 माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा ये क्या होता है, 0 होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। अब सेकेंड रॉ की बारी। सेकेंड रॉ आपका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई आयोटा क्या होगा, 0, और सिमिलरली माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 0, तो आयोटा से जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या बनेगा आपका 0। सेम अब सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले 0 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकेंड सेकेंड से, तो 0 मल्टीप्लाई 0 क्या बनेगा, 0, माइनस आयोटा ये क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब बारी है सिंप्लीफाई करने की, तो हम कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर प्लस 0 क्या बचेगा हमारे पास, जस्ट आयोटा स्क्वायर। 0 माइनस 0 हमारे पास क्या होगा, 0, 0 माइनस 0 हमारे पास क्या होता है, 0, और 0 प्लस आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं कि आपने क्लास 9 में ही पढ़ा होगा कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1 0 0, और अगेन आयोटा स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं -1। अब इन दोनों टर्म में माइनस साइन है और बाकी दो 0 है, तो 0 से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो चूंकि हमें यहाँ पर माइनस साइन कॉमन निकालना है, 1 को पॉजिटिव करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे। तो जब माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे तो 1 हमारा नेगेटिव था, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 को हमेशा हम पॉजिटिव ही शो करते हैं। सिमिलरली ये -1 था तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1। अब इसके बाद ये हमारे पास माइनस साइन वैसे ही रहेगा, और हम जानते हैं 1 0 0 1, इसका मतलब होता है I2, यानी कि 2/2 मैट्रिक्स यूनिट। तो इसका आंसर हमारे पास माइनस का I2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास, इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, देन
A is said to be डैश मैट्रिक्स। तो इसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, यानी कि अगर A आपका बराबर होगा A ट्रांसपोज के तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक, और अगर ये नेगेटिव में होगा तो इससे फिर हम क्या कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, हमारे साइन को चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इफ A, B एंड C आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन A, B, C। इनवर्स के लिए और ट्रांसपोज के लिए ये प्रॉपर्टीज है कि जो मैट्रिक्स लास्ट में है उसको हम पहले लिखेंगे। ये इस पैटर्न सबसे आखिर में C है तो सबसे पहले C आएगा, उसके बाद B है तो यहाँ पर उसके बाद B आएगा, और सबसे पहले A है तो सबसे आखिर में क्या आएगा A, इसलिए इसका ये ऑप्शन C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास इफ A इक्वल टू आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, B इक्वल टू 0 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और 0, एंड C इक्वल टू 0 आयोटा आयोटा और 0। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि एमसीक्यूज नंबर 2 में बिल्कुल देखें आप दोनों सेम मैट्रिक्स है, और जब A का हमने A स्क्वायर निकाला था तो वो किसके बराबर आया था -i2 के, तो इस लिहाज से जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, अच्छा A स्क्वायर माइनस i2, ये तो होगा कंफर्म। यहाँ ऑल ऑफ देम आ गया है तो इसका मतलब ये है कि हमें एक बार और फिर चेक करना होगा। आप B या C में से किसी एक को चेक कर लें, जिस तरह मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करवाया था। तो चेक करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है 0, C को चेक कर रहे हैं। ठीक है, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इटसेल्फ, यानी कि आपके पास क्या बनेगा 0 आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0। अब बारी है इसको मल्टीप्लाई करवाने की। तो अगेन हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला दूसरे से, तो 0 मल्टीप्लाई 0 0, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा हमारे पास क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर। इसी तरह अब फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से, तो 0 मल्टीप्लाई आयोटा 0 और आयोटा मल्टीप्लाई 0 दोनों क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 प्लस आपके पास क्या बनेगा 0। इसी तरह अब सेकेंड रो की बारी, सेकेंड रो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा मल्टीप्लाई 0 0 और सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई आयोटा, ये भी क्या होगा 0। नेक्स्ट अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर और प्लस 0। तो हमें दिख रहा है बिल्कुल सेम बन रहा है जिसे हमने यहाँ पर देखा था कि फर्स्ट में आयोटा स्क्वायर है, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर है, फोर्थ में आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ भी आयोटा स्क्वायर है। इसका मतलब C स्क्वायर भी किसके बराबर होगा -i2 के, चूंकि यहाँ पर ऑल ऑफ देम है तो अगर C भी सही है तो लाजमी फिर B भी सही होगा, इसको आप चेक कर लिएगा। तो जो इसका आंसर लेंगे वो हम क्या लेंगे ऑल ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर 2 मैट्रिसेस A एंड B, इफ A इक्वल टू साइन कॉस A आपको गिवन है, B आपको गिवन है, और आपको बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल आप क्या करोगे, सबसे पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करवाओगे। तो देखते हैं इसको, मैं यहां पर लिखता हूं कि जगह कम है हमारे पास, तो यहां पर लिख के चेक करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये माइनस और माइनस आपके पास क्या होगा प्लस, कॉस मल्टीप्लाई कॉस आपके पास क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया मल्टीप्लाई। अब इसी तरह फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से, तो साइन पहले मल्टीप्लाई होगा कॉस से, तो आपके पास ये हो जाएगा साइन कॉस। अच्छा मैं एंगल नहीं लिख रहा, एंगल अंडरस्टूड है, आप लिख लिएगा। ठीक है, सिमिलरली माइनस प्लस आपके पास क्या होगा माइनस,
और कॉस किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन से, तो आप कॉस साइन लिखो या साइन कॉस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो साइन और आपके पास क्या हो गया, कॉस। सिमिलरली अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो पहला वाला पहले से और दूसरा वाला दूसरे से, तो कॉस मल्टीप्लाई साइन आपके पास क्या होगा, कॉस साइन, या फिर आप साइन कॉस लिख सकते हो, साइन कॉस। फिर आगे ये प्लस का साइन है, ये माइनस कॉस है, तो प्लस माइनस माइनस, अगेन आपके पास क्या होगा, साइन और कॉस, ठीक है। नेक्स्ट अब सेकेंड रो किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड कॉलम से, तो कॉस मल्टीप्लाई कॉस क्या बनेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस साइन मल्टीप्लाई साइन क्या होगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि एक तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे, एक आगे चैप्टर में या आपने 9 में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ये दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 0। इसी तरह ये दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ भी क्या बचेगा, 0। और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 0 0 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास, अगेन सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 2 को मल्टीप्लाई करवा दो सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स से, तो ये हो जाएगा 2x, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 6, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। सिमिलरली अगले में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करवा दो, जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास -3, उसके बाद होगा आपके पास 3y, और नीचे आपके पास क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। राइट साइड पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 4 को मल्टीप्लाई करवा पहले, तो जो हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 16 और 4 आपके पास क्या हो जाएगा, z। उसके बाद लेफ्ट साइड पर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसको आप ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे आप तो 2x - 3 आपके पास क्या होगा, 2x - 3, ठीक है। ये वैसे लिखा जाएगा क्योंकि 3 के साथ x नहीं है। 6 + 3y आपका वैसे लिखाएगा 6 + 3y। इसी तरह लास्ट में क्या आपके पास 8 + 0 आपके पास क्या बनेगा, 8 = 0 16 और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, 4z, ठीक है। तो अब हम जानते हैं पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर और तीसरा वाला तीसरे के बराबर। तो सबसे पहले 2x - 3 आपका किसके बराबर होगा, 0 के। यहां से सॉल्व कर लो, तो 2x - 3 उस तरफ जाए क्या होगा आपका +3। इसका मतलब x आपका किसके बराबर हो गया, 3/2 के, ठीक है। यानी कि x आपका किसके बराबर हो गया, 3/2। तो या तो सेकेंड ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। पहले y निकालते हैं, x आ गया, अब y, तो उसका मतलब 6 + 3y आपका किसके बराबर होगा, 16 के। तो ये प्लस का 6 से उस तरफ जाए क्या होगा, माइनस का 6, तो 3y = 16 और क्या बचेगा आपके पास, 16 के साथ -6। जब 16 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 - 6 होता है 10। इसी तरह जब 3 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाए क्या होगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा y = 10/3। यानी कि पहला आंसर क्या है, 3/2 और अगला क्या है, 10/3। ये तो वैसे नॉर्मल क्लियर हो गया। थर्ड वैसे आप चेक कर लें कि 8 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 4z के। तो 4z से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाए क्या होगा, डिवाइड। 8 / 4 = z, और 8 / 4 कितना होता है, 2। इसका मतलब जो सही ऑप्शन है वो 3/2, 10/3 एंड 2। नेक्स्ट हमारे पास 4 मैट्रिक्स A इनवर्स, फिर इनवर्स, ये हमारे पास बराबर होता है A के। आई थिंक प्रॉपर्टीज है हमारे पास कि A इनवर्स, और इनवर्स हमारे पास किसके बराबर होता है, A के, जितना मुझको याद आ रहा है। अगर कोई इश्यू होगा तो इंशाल्लाह मैं उसको आपको कमेंट्स में बता दूंगा। वैसे अभी के लिए फिलहाल इसका आंसर क्या है, A है, ठीक है।
नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास, इफ आपको डिटर्मिनेंट गिवन है और ये बराबर है x+4 के, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालो। हम जानते हैं सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं मेन डायगोनल को, यानी कि ये आपके पास हो जाए कितना 5x। उसके बाद बिटवीन में हम साइन कौन सा लेते हैं, माइनस का, 2 × 1 2 और इक्वल टू आपके पास क्या है x+4। अब आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो x को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5x, ये प्लस का x जब उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस का x। इसी तरह 4 वैसे ही रहेगा, -2 जब राइट साइड पर आएगा तो क्या बन जाएगा +2। 5x में से x को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास होता है 4x और आखिर में क्या है 4 + 2, ये आपके पास हो जाएगा 6। तो 4 मल्टीप्लाई में उस सब जाएगा क्या होगा डिवाइड में, तो x = 6/4, तो इसको हम कैंसिल करेंगे। 2 की टेबल से 2 × 3 6 और 2 × 2 4, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास 3/2, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास, इफ द मैट्रिक्स लैम्डा -3 4 -3 0 1 -1 3 2 इज इन्वर्टेबल देन लैम्डा नॉट इक्वल टू, अगर ये इन्वर्टेबल है मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इन्वर्टेबल है तो लैम्डा किसके बराबर नहीं होगा, मतलब अगर हम लैम्डा क्या पुट करें जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उसका मतलब वो हम नहीं ले सकते क्योंकि डिटर्मिनेंट को हमें 0 के बराबर नहीं लेना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे 3/3 मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपको दिखेगा कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो किसके बराबर आ रहा है -17 के। चूंकि लेंथी है इसलिए मैं पहले कर लिया था इसको चेक। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी -17। इसका मतलब अगर हम लैम्डा -17 पुट करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या है कि हम -17 पुट नहीं कर सकते। अब इसका डिटर्मिनेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, वरना इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।